तो कैसे हैं आप लोग। ऐसे मैं नहीं बोलूँगा वरना मेरे वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम पड़ सकता है। ये है कल की स्कूल और ये है आज की स्कूल। डिफरेंस ये है कि पहले आप साथ में सर पटकते थे और अब अकेले अकेले पटक रहे हैं। अब कुछ लोगों का हालत ही खराब हो गई है और घर में रहकर भी उनके सर अंडे बॉल करने लायक गर्म हो चुकी है। मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबकी ऐसी ही हालत है। हमें इस लॉकडाउन में बहुत नई चीज़ें सीखने को मिली जैसे क्वारंटाइन, लेकिन कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलेंगे जैसे टीचर्स के आदतें। जी हाँ, मैं वही अजीबोगरीब टीचर्स के दिलों के करीब अद्भुत और भयानक वस्तु की बात कर रहा हूँ जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं असाइनमेंट्स। बाढ़ आए, तूफान आए, वायरस हो या चारों तरफ गंदगी, उनको तो असाइनमेंट से मतलब है, बाकी भाड़ में जाए जिंदगी। कभी अगर हमें कोरोना भी हो जाए तो बोलेंगे कि क्वारंटाइन में असाइनमेंट्स कंप्लीट करना मत भूलना। इन सब के 3-4 महीने बाद जब सबके फट के हाथ में आ जाए तब हमें कुछ दिनों के लिए ही सही मिलती है वैकेशन। अब इसमें उनके डायलॉग होते हैं कि सारे असाइनमेंट्स ख़त्म करना बट ऑल्सो टेक सम रेस्ट। उनके ऊपर 2-3-400 नए काम दे देंगे, फिर कहते हैं ऑल्सो टेक सम रेस्ट। घर में पेरेंट्स कहते हैं रोज़ एक्सरसाइज करो वरना मोटे हो जाओगे। वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ होमवर्क करने से कुछ नहीं होगा, पढ़कर कोर्स भी कंप्लीट करो, उसके बाद टेक सम रेस्ट। अब कोई मुझे प्लीज़ ये समझाइए कि इन सब के बीच में रेस्ट कहाँ है? अब जो लोग क्लास के बीच पबजी खेलते हैं उन लोगों के लिए अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज। यस, यू रियली डिजर्व दैट। क्योंकि तुम लोगों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है मुझे पता है। पबजी के अलावा तुम लोगों के एक हाथ पेन पे तो दूसरा फ़ोन पे, एक कान लेक्चर पे तो दूसरा गॉसिप पे, एक आँख अगर नोट्स पे तो दूसरा क्रश पे। अब कौन कहता है कि स्टूडेंट लाइफ इजी है? बोलो भाई बोलो। शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि टेक्नोलॉजी इतना बढ़ जाएगा कि स्कूल की क्लासेस करने के लिए हमें स्कूल भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि लास्ट टाइम कब स्कूल गया था। अगर आप में से किसी को याद है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन परंतु मगर कोई भी काम साथ मिलकर करने में ही सारा मज़ा है। डिस्क्लेमर, इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। कृपया करके इसे दिल पर ना ले, कहीं और ले। अब मैं बाबा रामदेव तो नहीं हूँ कि सबको ज्ञान बांटते फिरूँ, लेकिन द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज पढ़ाई करना ज़रूरी है वरना बड़ा होके फुटपाथ पर बोलो जुबा केसरी चिल्लाते ही रह जाओगे। लेकिन इतना भी नहीं पढ़ना चाहिए कि 3 इडियट्स के इस प्राणी के जैसे बन जाओ। तो भाइयों और भाइयों के बहनों, आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, वो फ्री है। हैशटैग स्टे सेफ, हैशटैग मीट नेक्स्ट टाइम, हैशटैग वीडियो ख़त्म हो गया बंद करो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।